हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रदीप सर में स्वागत करता हूं। आज हम बायोलॉजी में पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन से मैं पुष्पी पादपों में मादा जननांग की बात करता हूं। तो इस हम वीडियो में पुष्पी पादपों में जो मादा जननांग होता है, जिसे हम जायांग या अंग्रेजी में गायनोसियम कहते हैं, आज हम उस पर डिस्कशन करते हैं। तो हम यहाँ पर अगर जायांग की बात करेंगे तो ये कौन सा भाग होता है पुष्प का ये मादा जनन अंग होता है। और इस जायांग की इकाई को, यूनिट को हम अंडक कहते हैं, या इसे हम क्या नाम देते हैं, कार्पल देते हैं। तो अगर हम पुष्प में किसकी बात करेंगे, मादा जननांग की बात करते हैं, तो यहाँ पर पुष्प के मादा जनन अंग को, पुष्प के मादा जनन अंग को जायांग कहते हैं, जायांग कहते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पुष्प के मादा जननांग की, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जायांग कहते हैं। इसकी इकाई को हम अंडक कहते हैं। इसकी इकाई को हम अंडक या कार्पेल्स कहते हैं। इसकी इकाई को हम क्या बोलेंगे, अंडक या कार्पेल्स कहते हैं। अंडक को हम गुरु बीजाणु पर्णिका भी कहते हैं। अंडक को गुरु बीजाणु पर्णिका भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम अंडक को क्या कहते हैं, अंडक को गुरु बीजाणु पर्णिका भी कहते हैं। अंडक है क्या, जायांग की इकाई होती है। अंडक क्या होती है, जायांग की इकाई होती है। अंडक के अगर देखेंगे तो प्रमुख कितने भाग होते हैं, अंडक के प्रमुख कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे, जो अंडक का सबसे पहला भाग होता है जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। अंडक का जो सबसे पहला भाग होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। यहाँ पर जो सबसे ऊपरी भाग अंडक का है वो क्या कहलाएगा, वर्तिकाग्र कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। इसे हम नाम क्या देते हैं, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा नाम देते हैं। बीच वाले मध्य को भाग को हम क्या बोलते हैं, इसे हम वर्तिका कहते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, वर्तिका कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम स्टाइल बोलते हैं। नीचे का जो फूला हुआ भाग होता है उसे हम अंडाशय कहते हैं। इसे हम क्या नाम देते हैं, अंडाशय या ओवरी कहते हैं। तो इस तरीके से जो अंडक होता है, अंडक के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है, जो परागकण को ग्रहण करने का काम करता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। बीच का जो सकरा हुआ भाग है, जो नली के समान भाग है, जो वर्तिकाग्र और अंडक को जोड़ने, अंडाशय को जोड़ने का काम करता है, वो वर्तिका कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले जो अंडक का स्वतंत्र सिरा है, जो परागकण को ग्रहण करता है, यहाँ पर वर्तिकाग्र को हम डिफाइन करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो अंडक का स्वतंत्र सिरा होता है, जो परागकण को ग्रहण करता है, अंडक का स्वतंत्र सिरा जो परागकण को ग्रहण करता है, जो परागकण को ग्रहण करता है, जो परागकण को ग्रहण करता है, वही क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है, वही वर्तिकाग्र कहलाता है। तो जो अंडक को क्या करता है, यहाँ पर अंडक का जो सबसे ऊपरी भाग स्वतंत्र भाग होता है और जो परागकण को क्या करता है, ग्रहण करने का काम करता है, वही भाग क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। अब हम दूसरे भाग की बात करते हैं, जो यहाँ पर सेकंड भाग दिया गया है, जो नलिका के समान दिया गया है, जिसे हम वर्तिका नाम देंगे। वर्तिकाग्र तथा अंडाशय के बीच अगर हम देखेंगे, वर्तिकाग्र तथा अंडाशय के बीच एक पतली नली के समान जो संरचना होती है, उसी का नाम क्या होता है, वर्तिका होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, अंडाशय एवं वर्तिकाग्र के बीच पतली नली के समान संरचना, पतली नली के समान
संरचना को वर्तिका कहते हैं। पतली नली के समान संरचना को नाम क्या देते हैं? वर्तिका कहते हैं। वर्तिका कहते हैं। अब हम देखेंगे अंडाशय को। तो जो अंडक का नीचे का फूला हुआ भाग होता है, अंडक का जो आधारीय भाग होता है, यहाँ पर थर्ड पॉइंट अंडाशय को डिफाइन करेंगे। अंडक का फूला हुआ, अंडक का फूला हुआ आधारी भाग, अंडक का फूला हुआ ये नीचे का जो आधारी भाग है अंडाशय कहलाता है। अंडाशय कहलाता है। अंडाशय कहलाता है। तो इस तरीके से जो अंडक होते हैं, अंडक में कितने भाग हो गए? ऊपर की तरफ वर्तिका, फिर वर्तिका और फिर क्या हो जाता है? अंडाशय। तो इस तरीके से जो जायांग है, जायांग की जो इकाई अंडक है, उसके कितने भाग हैं? 3 भाग होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो अंडाशय होता है, अंडाशय में गुरु बीजाणुधानी होती है। अंडाशय में गुरु बीजाणुधानी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अंडाशय में बीजांडासन से एक या अनेक बीजांड जुड़े रहते हैं। यहाँ पर देखेंगे लास्ट में कि जो यहाँ पर ये अंडाशय होता है, अंडाशय में एक उभारनुमा संरचना होती है जिसे हम एक उभारनुमा वृद्धि होती है, एक उभारनुमा संरचना होती है जिसे हम क्या बोलेंगे? बीजांडासन। जो अंडाशय की दीवार पर एक उभारनुमा संरचना बनती है जिसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं या क्या बोलते हैं? बीजांडासन बोलते हैं। उस बीजांडासन से बीजांड वृंत के द्वारा इसके अंदर एक या अनेक बीजांड का निर्माण हो जाता है। एक या अनेक बीजांड का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से इसके अंदर किसका निर्माण हो जाएगा? अंडाशय के अंदर बीजांड का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके अंदर बीजांड का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से क्या हो जाएंगे? एक या अनेक बीजांड का निर्माण हो जाता है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। इन्हीं बीजांड को हम क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। तो अंडाशय में बीजांडासन से, यहाँ पर अगला पॉइंट देखेंगे, अंडाशय में बीजांडासन से एक या अनेक बीजांड लगे रहते हैं। एक या अनेक बीजांड लगे रहते हैं। बीजांड को ही गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। यहाँ पर जो बीजांड होता है, क्या होता है? यहाँ पर जो गुरु बीजाणुधानी होती है, गुरु बीजाणुधानी को चारों तरफ से अध्यावरण क्या करता है? सराउंड कर लेता है। तब उस स्थिति में हम इसी गुरु बीजाणुधानी को क्या बोलते हैं? बीजांड कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं कि अंडाशय के अंदर गुरु बीजाणुधानी अथवा बीजांड का निर्माण होता है। तो जो अंडाशय होता है, अंडाशय की दीवार पर एक उभारनुमा संरचना बनती है। इस उभारनुमा संरचना का नाम क्या हो जाता है? बीजांडासन या प्लेसेंटा। उससे क्या निकलता है? एक पतला सा वृंत निकलता है जो बीजांड को जोड़ने का काम करता है। तो इस वृंत का नाम हो जाता है बीजांड वृंत। तो इस वृंत का नाम क्या हो जाता है? बीजांड वृंत। और बीजांड वृंत बीजांड को जिस भाग से जोड़ता है, बीजांड वृंत बीजांड को जिस भाग से जोड़ने का काम करता है, वही भाग क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। यहाँ पर क्या कहलाएगा? बीजांड। यहाँ पर क्या कहलाएगा? नाभिका कहलाता है या हाइलम कहलाता है। यहाँ पर क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है। तो इस तरीके से ये बीजांड वृंत जहां से इसको जोड़ने का काम करेगा, वही भाग उसका क्या कहलाता है? नाभिका कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिका कहलाता है। आगे देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से ये बीजांड जो होता है अंडाशय में लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि बीजांड किस तरीके से लगा हुआ होता है। तो बीजांड क्या होता है? बीजांड
इसी अंडाशय के उभारनुमा संरचना पर, जिसे हम बीजांड आसन कहते हैं या प्लेसेंटा कहते हैं, उसी से ये बीजांड वृंत के द्वारा जो गुरु बीजांडधानी होती है या बीजांड होता है वो जुड़ा रहता है। बीजांड वृंत क्या होता है, तो यहाँ पर बीजांड वृंत को देखेंगे तो यहाँ पर इस उभारनुमा संरचना बीजांडासन से बीजांड को जोड़ने वाली पतली जो संरचना होती है उसे हम बीजांड वृंत कहते हैं। उसे हम क्या नाम देते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। जिस स्थान पे बीजांड को जोड़ता है, बीजांड वृंत बीजांड को जोड़ता है, उसी स्थान का नाम क्या होता है, नाभिका होता है। उसी स्थान का नाम क्या होता है, नाभिका होता है। तो यहाँ पर हम बीजांड की संरचना को, यहाँ पर बीजांड की संरचना को यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम बनाते हैं। यहाँ पर ये क्या हो जाता है, अंदर का जो भ्रूण कोश होता है, 7 कोश की 8 केंद्र की संरचना, सबसे पहले हम उसे बनाते हैं। उसके ऊपर यहाँ पर अध्यावरण चढ़ा देते हैं। यहाँ पर क्या चढ़ेगा, अध्यावरण। यह अध्यावरण 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 भी नहीं हो सकता। जब 1 अध्यावरण होगा तो यूनिटेक्मिक, 2 अध्यावरण होगा तो बाइटेक्मिक कहलाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो बीजांड वृंत निकलता है ये अंडाशय की प्लेसेंटा, अंडाशय की भित्ति पर उपस्थित प्लेसेंटा से निकलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बीजांडासन। प्लेसेंटा से निकलता है और ये जोड़ता कहाँ से है, इस बीजांड को जोड़ता है इस स्थान से, तो इसी स्थान का नाम क्या हो जाता है, नाभिका हो जाता है। और यहाँ पर जो अध्यावरण चारों तरफ से ये घिरा हुआ है गुरु बीजांडधानी को, ये क्या कहलाता है, अध्यावरण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, अध्यावरण कहलाता है। ये इतना क्षेत्र जिसे हम क्या बोलते हैं, बीजांड क्षेत्र बोलते हैं, बीजांड छिद्र बोलते हैं। अध्यावरण जिस एक छोटे से भाग पर इस गुरु बीजांडधानी को घेरता नहीं है वही क्या कहलाता है, बीजांड छिद्र कहलाता है। ऊपर का भाग भी क्या कहलाएगा, निभाग कहलाता है। ऊपर का ये जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, निभाग कहलाता है। इस तरीके से यहाँ पर अंडक के अंदर गुरु बीजांडधानी अथवा बीजांड का निर्माण होता है। बीजांड का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो जो यहाँ पर अगर बीजांड का जो मुख्य भाग होता है जो वृद्ध उतकीय कोशिकाओं से, यहाँ पर बीजांड का जो मुख्य भाग होता है जो वृद्ध उतकीय कोशिकाओं से बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बीजांड काय कहते हैं, जिसे हम नाम क्या देते हैं, बीजांड काय नाम देते हैं। यहाँ पर ये बीजांड काय का मुख्य भाग होता है जो मृत उतकीय कोशिकाओं से बना हुआ होता है, जो मृत उतकीय कोशिकाओं से क्या होता है, बना हुआ होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जायांग क्या होता है, ये जायांग की जो संरचना होती है वो कंप्लीट होती है। अगर हम एक बार फिर से देखते हैं तो पुष्पी पौधों में जो मादा जननांग होते हैं उनको हम जायांग या गायनोसियम कहते हैं। जायांग की जो इकाई होती है उसे हम अंडप कहते हैं। अंडप के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पर वर्तिका दिया गया है, वर्तिकाग्र दिया गया जिसे हम स्टिग्मा बोलते हैं। बीच की जो पतली नली के समान संरचना होती है जिसे हम वर्तिका कहते हैं। नीचे का जो फूला हुआ आधारीय भाग होता है उसे हम अंडाशय कहते हैं। अंडाशय में अगर देखेंगे तो गुरु बीजांडधानी होती है। गुरु बीजांडधानी जब अध्यावरण से घिर जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बीजांड कहते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे बीजांड को कि अंडाशय में किस तरीके से स्थित होता है, तो ये जो बीजांड होता है, बीजांड वृंत के द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। और यहाँ पर ये बीजांड वृंत जो बीजांड को जोड़ने का काम करता है, नाभिक से जोड़ने का काम करता है। एक स्थान जहाँ पर गुरु बीजांडधानी को अध्यावरण घेरे हुए नहीं रहता है, छोटा सा स्थान छोड़ता है, उसे हम बीजांड छिद्र का नाम देते हैं। बीजांड छिद्र के जस्ट अपोजिट विपरीत में जो भाग होता है उसे हम निभाग नाम देते हैं, चलाजा कहते हैं। और ये जो घिरी हुई संरचना है जिससे घिरा हुआ उसे हम अध्यावरण कहते हैं। और यहाँ पर जो बीजांड का मुख्य भाग होता है जिसे हम बीजांड कहते हैं वो मृद उतकीय कोशिकाओं से बना हुआ होता है। इस तरीके से ये जो मादा जननांग जायांग है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं आपको, तब तक के लिए जय हिंद।